बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार अचारी तड़के वाली मिक्स दाल बनाना सिखाऊंगा आपको। अचारी तड़के वाली मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फॉलो वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार अचारी तड़के वाली दाल कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचारी तड़के वाली दाल बनाने के लिए ये मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली। इसको अच्छी तरह वॉश करके 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह सूख हो चुकी है। और 1 कप ही मैंने लाल मसूर की दाल ली है, इसको भी 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारा पानी है ये हम वेस्ट कर देंगे और वेस्ट करके हम इसको बॉयल करेंगे। तो दालों का पानी अच्छी तरह निकाल दिया सारा मैंने, ये देखिए इधर। और अब हम इनको जल्दी से बॉयल करते हैं। तो अब मैंने एक इस तरह की कढ़ाई ले ली और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूंग की भी साथ ऐड कर देंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, इससे रिज्क में बहुत बरकत आती है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालों के ऊपर तकरीबन 1 से 2 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। ये तकरीबन मैंने पानी इसके अंदर 1 लीटर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हल्दी और नमक, ताकि सारे पानी के अंदर ये एक जान हो जाए। चलिए अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं और आधे घंटे तक आपने इनको बॉयल करना है। जब एक उबाल आएगा इसको, तो इसके ऊपर जो झाग आएगी वो हम उतारेंगे। तो पहले मैं इसको एक उबाल दे लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, दाल को एक उबाल आ चुका है, तो ये जो ऊपर झाग आई है ये हम सारी उतार लेंगे। अगर आप झाग नहीं उतारेंगे तो दाल के अंदर कभी भी टेस्ट नहीं आएगा। हल्दी और नमक पाने का मकसद ये है कि ये सारी झाग ऊपर आ जाती है। चलें जी, अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा कवर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके आपने कवर करना है। इस तरीके इतना को आपने फासला रखना है, ताकि दाल ऊपर भी ना आए और अच्छी तरह कुक भी हो जाए। तो माशाल्लाह जी, दाल को आधे घंटे के लिए मैंने पका लिया है। और दाल को आपने ज़्यादा नहीं गलाना, इस तरीके इसके अंदर दाना होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आगे जाके हमने इसको 2 तड़के भी लगाने हैं। तो ज़्यादा आपने इसको बिल्कुल भी नहीं गलाना। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और इसका जो मसाला है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ½ टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे राई दाना और ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी दाना। 1 टीस्पून हम साबुत धनिया ऐड कर देंगे, ½ टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ। इन तमाम चीज़ों को 1 आधे मिनट तक हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। इन मसालों को तकरीबन 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया, बहुत ही प्यारी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 लाल मिर्च साबुत, इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो अब हम इनको एक मिक्सी जार के अंदर ऐड करके दरदरा सा हम इसको पीस लेंगे। इसका पाउडर नहीं आपने बनाना। तो मैं जल्दी से इनको पीस लूँ दरदरा सा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, सारे मसालों को मैंने दरदरा सा पीस लिया है, इस शक्ल में आ चुका है ये मसाला। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल,
और इस मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मसाला हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ले ली है, डंडल के साथ आपने लेनी है और थोड़ी मोटी देख के लें, और इसको हम इस तरीके कट लगा लेंगे इस तरह। और ये जो अंदर बीज हैं ये हम सारे निकाल देंगे। तो इस तरीके आप इनको निकालेंगे तो आसानी से ये अंदर से साफ़ हो जाएगी मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर मसाला ऐड करना है, भरना है। इस तरीके आप इसको अंदर से खाली कर लें। तो सारी मिर्चें मैंने इस तरीके अंदर से साफ़ कर ली हैं, ये देखिए व्यूअर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाला। ये मसाला हम भर देंगे अंदर से इस तरीके, ज़्यादा नहीं आपने भरना, इस तरीके बस आपने भरना है। तो चलें जी, माशाल्लाह सारी मिर्चें मैंने अचारी मसाले से भर ली हैं और इसको हम साइड पर रखते हैं। और ये जो मसाला बचा है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, क्वांटिटी आपने इतनी लेनी है। और जब हम तड़का लगाएंगे मिर्चों को तो ये मसाला भी हम साथ ऐड करेंगे। तो अब हम दूसरा मसाला बना लेते हैं दाल के लिए। तो चलें जी, अब मैंने एक दूसरी कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 कप घी। तो दालों को आपने घी के अंदर बनाना है, फिर टेस्टफुल बनेगी। तो घी को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा हाथ से चॉप कर लिया है। तो प्याज का जो कलर है वो हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे इसको। तो जल्दी से मैं प्याज को सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज का कलर सुनहरा हो चुका है, तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। दाल के अंदर लहसुन अदरक की जो पेस्ट होती है थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होती है। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक को भी, ताकि इसका जो कच्चापन है अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई कर लिया, इसका अच्छी तरह कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मैंने मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट तैयार कर ली। तो टमाटर की जो पेस्ट है इसको भी हम तब तक पका लेंगे जब तक इसके अंदर पानी जो ऐड किया अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता और इनका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तब तक हम इसको पका लेंगे। फ्लेम हमारा शुरू से मीडियम टू लो है। तो जल्दी से मैं इसका कच्चापन ख़त्म कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटर की पेस्ट के अंदर जो पानी ऐड किया था अच्छी तरह खुश्क हो चुका है, घी हमारा सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हस्बे ज़ायका पाउडर मसाले। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1/2 टीस्पून हम नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, क्योंकि मैंने नमक जब दाल को बॉयल किया था तब भी ऐड किया था। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बारीक इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और इन मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे। तो जल्दी से मसालों की मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। 3 से 4 मिनट पाउडर मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बॉयल की हुई दाल। बिस्मिल्लाह। बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लेंगे, सारी दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें, इसी तरह दाल को आपने मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पकाना है, ताकि ये जो मसाले ऐड किए हैं ये सारे दाल के अंदर एक जान हो जाए। तो इस तरीके आपने मिक्स करते हुए इनको पका लेना है। तो मैं भी जल्दी से पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। दाल को इसी तरह मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट इसको पका लिया है। दाल हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है, देखिए व्यूअर। तो दाल को आपने ज़्यादा नहीं गलाना, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दाना होना चाहिए, फिर ये टेस्टफुल बनती दाल। तो दूसरी साइड पे हम जो अचारी तड़का है वो तैयार कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन
3 टेबल स्पून घी, और घी को हम गरम कर लेंगे हल्का सा। घी हमारा गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये अचारी मसाला जो बचा था हमारा, ये पहले हम ऐड करेंगे और 1 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। मसाले को फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। मसाले को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये मसाले से भरी हुई हरी मिर्च, और इसको हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। इसी तरह मिक्स करते हुए हिलाते हुए आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो इंशाल्लाह अगर इस तरीके आप अचारी दाल बनाएंगे तो चिकन को आप भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। इस तरीके आप इसको हिलाते रहें ताकि ये बराबर फ्राई हो। अचारी तड़का हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसको ऐड कर देंगे दाल के अंदर। तो चलिए ये सारा तड़का हम दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। मसाला अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे फ्राई पैन से। चलें जी, अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो मज़ेदार अचारी दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसको हम बस 2 मिनट तक इसी तरह मिक्स करेंगे। दाल को मैंने 2 मिनट तक मिक्स करते हुए फिर से पका लिया है, और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरा धनिया, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की लगती है अचारी तड़के वाली दाल। चलें जी, दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक, मेरे साथ रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त अचारी दाल हमारी माशाल्लाह मिक्स बनकर रेडी हुई है। ये देखें, और माशाल्लाह आप हलीम और दलीम को बिल्कुल भूल जाएंगे। बहुत ही ये मज़े की बनती, तो आप ज़रूर ट्राई करें एक बार। और आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए माशाल्लाह, ये थी हमारी आज की रेसिपी अचारी दाल मिक्स। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। अचारी तड़के वाली मिक्स दाल मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।